ये गांव वीरान पड़ा। शाम ढलते ही यहाँ दिखाई देता है रूहानी ताकत। 84 गांव के लोग जहां रातों रात हुए थे गायब। अंधेरा होते ही सुनाई देते हैं पायल और चिड़ियों के खनकने की आवाज। ये गांव पिछले 170 सालों से सुनसान और वीरान पड़ा है। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे की शिकार होगी। करीब 200 साल पहले जब यह खंडहर में नहीं तब्दील हुआ था, गांव के सारे लोग काफी संपन्न और खुशहाल था, और एक ही रातों रात गांव से लापता हो गए सारे लोग। और जाते जाते कुलधरा गांव के लोग इस गांव को श्राप दिए थे कि जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। उनके श्राप के कारण कुलधरा गांव कभी नहीं बस पाया। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैसलमेर के इस इलाके में पालीवाल ब्राह्मणों के कुल 84 गांव थे। इन्हीं 84 गांव में से एक गांव कुलधरा था। उस समय कुलधरा गांव में 600 घर थे, जिसे पालीवाल ब्राह्मणों की एक शाखा ने 1291 में बसाया था। अमीर और परिश्रमी पालीवाल ब्राह्मणों का यह गांव वैज्ञानिक आधार पर निर्मित था। पालीवाल लोग बड़े ही परिश्रमी और इज्जतदार लोग थे। उन लोगों का अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर गुजरने की महानता ही उस गांव की मनहूसी का कारण बना। कुलधरा गांव के पालीवाल ब्राह्मणों के त्याग और महानता के बारे में जानकर आप उन महान आत्माओं को एक बार जरूर प्रणाम करेंगे। खुशहाल पालीवाल ब्राह्मणों की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिस पर उस रियासत के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर थी। दुष्ट दीवान उस लड़की की खूबसूरती का इतना दीवाना हो गया था कि वो किसी भी हाल में उसे हासिल कर लेना चाहता था। जब उस लड़की को हथियाने की दीवान की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तब उसने गांव वालों को धमकाना शुरू कर दिया। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगली पूर्णमासी की रात से पहले उसे उस सुंदरी को सौंप दे, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। वो अपने सिपाहियों के साथ आकर उस सुंदरी को उठा ले जाएगा और इस गांव को भी तहस नहस कर देगा। कुलधरा के लिए बहुत ही विकट स्थिति हो चुकी थी। उनके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। वे अपनी बेटी को उस दुष्ट के हवाले कर दे, या फिर वे सभी अपने गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कहीं अन्य जगह चले जाए। किसी एक निर्णय पर सहमति के लिए कुलधरा और उसके पड़ोसी सभी 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मण लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए। फिर उन सभी ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपनी बेटी उस दुष्ट दीवान को नहीं सौंपेंगे। फिर क्या था, सभी 84 गांव के लोग रातों रात कहां चले गए ये किसी को पता नहीं चला। उन सभी का रातों रात गायब होना एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया है। जाते जाते वे लोग इस गांव को ये श्राप दे गए कि इस गांव में जो भी बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। उन दुखी आत्माओं का वो श्राप आज भी इस गांव का पीछा नहीं छोड़ा है। आज कुलधरा गांव एक शापित और भूतिया गांव के रूप में विख्यात हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुलधरा गांव के बारे में इस श्राप वाली बात को एक अंधविश्वास मानकर कुछ लोग रात में वहां ठहरने के लिए गए, लेकिन जो भी रात में वहां ठहरा, अगले दिन सुबह में उसका कोई भी अता पता नहीं चला। उनका क्या हुआ और वो कहां गायब हो गए कोई नहीं जानता। कुलधरा गांव जाने वाले बताते हैं कि इस गांव में कुछ तो विचित्र है
क्योंकि वहां की गलियों से गुजरने में जिस तरह का अजीब और डरावना एहसास होता है, वैसा एहसास और कहीं नहीं होता। कुलधरा गांव सचमुच में एक भूतिया और श्रापित गांव था। उसके बाद से ही कुलधरा गांव में जो भी रहने गया वो बर्बाद हो गया। फिर तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई वहां बसने की। कुलधरा गांव आज एक खंडहर बन चुका है। कुलधरा गांव की सुनसान गलियां बहुत डरावनी एहसास कराती है। आज भी दिन के उजाले में कोई वहां घूमने फिरने तो चला जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में ठहरने की हिम्मत किसी को भी नहीं होती। दिल्ली से एक पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम भूत प्रेत और आत्माओं के अस्तित्व की प्रामाणिकता के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए 4 मई 2013 की रात कुलधरा गांव में बिताने गए। रात में उन लोगों के कंधों पर जैसे किसी ने हाथ रखा है, उस तरह का महसूस होने लगा। लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उन लोगों के हाथ एक घोस्ट बॉक्स नाम के एक उपकरण मिला था, जिसमें कुछ विचित्र और डरावनी आवाजें रिकॉर्ड हुई। सुबह में जब वो लोग अपनी गाड़ी के पास गए तो गाड़ी के शीशे और बॉडी पर छोटे छोटे बच्चे की अंगुलियां के निशान बने थे, जबकि वहां दूर दूर तक बच्चे के होने का कोई सवाल ही नहीं था। कहा जाता है कि कुलधरा के लोग जब गांव चढ़कर गए थे तब वे जमीन के अंदर अपने सोने चांदी के आभूषण और मोहरे छुपा गए थे। आज जो भी पर्यटक वहां घूमने जाते हैं वे सभी जमीन को खोदकर उन सोने की मोहरों और आभूषणों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कुलधरा घोस्ट विलेज में जगह जगह पर छोटे बड़े गड्ढे खुदे हुए मिलते हैं। अगर आप कभी कुलधरा घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं तो इसके लिए उत्तम समय अक्टूबर से मार्च के बीच रहेगा। यहाँ आप हफ्ते के किसी भी दिन सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक घूम सकते हैं। ये गांव राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पड़ता है। इन महीनों में सूरज की तेज धूप से बचकर कुलधरा गांव घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। आखिर में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।